सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम कठोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। कठोपनिषद में अंतिम वल्ली का स्वाध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह विषय है। नचिकेता और यमाचार्य दोनों का संवाद वस्तुतः हमारे लिए ही है। यदि हम आत्मोत्कर्ष करना चाहते हैं, यदि जीवन और इस जगत की यथार्थता को जानना चाहते हैं, तो हमको अध्यात्म के पथ पर अवश्य आरूढ़ होना पड़ेगा। अध्यात्म के पथ पर ही चल कर के हम अपने जीवन को सुंदर सफल बना सकते हैं। और यह अध्यात्ममय जीवन भौतिक जीवन की उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में अध्यात्म है, जिसके जीवन में धर्म, स्वकर्म, स्वकर्तव्य का निर्वहन जिसकी विशेषता है, वो कभी भी इससे विमुख नहीं होता। अध्यात्मवादी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का हर परिस्थिति में निर्वहन करता है, किसी भी विकट संकट से घबराता नहीं है। और इसके लिए हमको इस जीवन और जगत की समझ होनी चाहिए। वही प्रसंग यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि परमपिता परमेश्वर की जो व्यवस्था है और हमारे इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका यह कठोपनिषद का स्वाध्याय उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो हमने कुछ श्लोकों का स्वाध्याय किया था। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादपि तदि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। ये कहा कि जो इंद्रियों से भी मन उत्तम है और मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से महतत्व उत्तम है, महतत्व से अव्यक्त अर्थात प्रकृति उत्तम है। और फिर आगे ये कहा कि अव्यक्तात्तु परा पुरुषो व्यापको लिंग एवचा यम जात्वा मुच्यते जंतुर अमृतत्वम सच्चा गच्छति। कहा कि अव्यक्त से पुरुष अर्थात ब्रह्म उत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है। उसे जान करके यह जंतु दुख से मुक्त हो जाता है, दुख इसको सता नहीं सकते हैं। और अमृतत्वाय कल्पते अथवा अमृतत्वम च गच्छति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसका संसार से जो राग है, द्वेष है, ऐसी भावना से ऊपर उठ जाता है। उसका अटैचमेंट डिटैचमेंट युक्त होता है, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। पूर्ण प्रवृत्ति पूर्ण निवृत्ति अर्थात निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। हम अंदर से अपने आप को इससे बचा करके रखें, इसमें लिप्त ना हो। और इसके लिए हमको एक एक सूक्ष्म जो ज्ञान है, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, मन का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का और प्रकृति का स्वरूप क्या है, इसके विषय में हमको पूर्ण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसी संसार के सागर में गोते लगाते रहेंगे। भव सागर में अपने आप को स्थिर, व्यवस्थित, संयमित नहीं रख पाएंगे। और इसीलिए आगे कहा है न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदा मनीषी मनसा भी क्लिप्तो या एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। ये कहा कि आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं है। आँखें हमारी उसको देख नहीं सकती,
क्योंकि आँखों का इतना सामर्थ्य नहीं है और उसी के रूप पर ये टिकना चाहती हैं, परंतु टिकते ही जिस पर वह टिक रही हैं होती हैं वह उसका रूप नहीं होता। आँख उस पर टिकते टिकते नहीं टिक पाती, हाथ उससे जो है पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं, हृदय से, मन से उसे पकड़ पाते हैं। जो यह बात जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं। अर्थात यह बिल्कुल सत्य है, यह जो वास्तविकता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये भौतिक हैं और भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों का ज्ञान होता है। परमात्मा भौतिक नहीं है, इसलिए इन आँखों से हम उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वह भौतिक है और मतलब आत्मिक भी है, यह जड़ भी है और चेतन भी है और अनित्य है। अनित्य में नित्य का वास है, अर्थात जो आत्मा है वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अभौतिक है। लेकिन यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो हमको उपासना करनी चाहिए। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार से हमको युक्त होना चाहिए, तभी इसका लाभ हमको पूरा मिल पाएगा। अन्यथा हम भूलते भटकते रहते हैं और हम कभी भी दृष्टि हमारी जो स्पष्ट होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। इसलिए यह अत्यंत सुंदर उपदेश हमारे लिए है और आगे भी बहुत सुंदर चर्चा की है। 10वें श्लोक में कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम, कि जब 5 अवतिष्ठन्ते स्थिर अर्थात चंचलता की शून्यता हो जाए, चंचलता शून्य हो जाती हैं हमारे, तो निरुद्ध हो जाती हैं इंद्रियां। ज्ञानानि ज्ञान साधन, इंद्रियां ज्ञान के साधन हैं। ये हमारी इंद्रियां जब चलायमान चंचलता से युक्त ना होकर के बिल्कुल अवस्थित हो जाती हैं अपने स्वरूप में, अपने जो उनका कार्य है उसमें निरत रहते हैं और अनासक्त होकर के कार्यों को तो करना है, आंखें मिली देखने के लिए, कान मिले सुनने के लिए, नासिका सूंघने के लिए, वाणी बोलने के लिए, लेकिन इनमें अनासक्त भाव होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तो कुछ भी बोलते चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सुन रहे हैं तो कुछ भी सुनते चले जाएं, ऐसा नहीं है। जो सुनने योग्य है उसको सुने, जो नासिका से सूंघने योग्य सूंघें, जो देखने योग्य है देखें। ये आवश्यक नहीं है कि संसार के सारे दृश्य, सारे चित्र, सारे जो है जो कुछ भी है सब जानते हैं क्या देखना है क्या नहीं देखना, किसको देखने से हमारी आत्मोन्नति होती है और किसको देखने से हमारी अवनति होती है, कौन से चित्र, कौन से जो है दृश्य हमारे लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी हैं, ये हम सब जानते हैं। परंतु इनको जब हम ठहरा लें, इनको अपने साथ व्यवस्थित कर लें, अनुशासित कर लें, तो वास्तव में यह जो भारतवर्ष है, यह जो भारत भूमि है, पुनः विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने का सामर्थ्य रखता है और रखना भी चाहिए। तो ये जो परंपरा यहाँ पर हम बताई है कि इंद्रियों की स्थिरता, यहाँ पर यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, कि इंद्रियों की धारणा को योग कहते हैं। और ये कहा कि जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ निरंतर स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं हैं, फिर इधर उधर फिरती नहीं हैं, ठहर जाती हैं और मन निश्चल हो जाता है, बुद्धि के साथ मिलता है, तो उसी अवस्था को परम गति कहा, यहाँ परमा गति। और ये कब संभव है? जब गुरुओं की सन्निधि होगी, जब स्वाध्याय होगा, जब हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग साधना करेंगे, ऐसे ही इस जीवन को हम सुंदरता से जी सकते हैं जैसा ऋषियों ने हमको संकेत किया। और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता है। और है उपाय तो ऋषियों ने कहा नेति नेति, तुम रुकना नहीं, तुम और खोज करो, खोज करो, जितना कर सकते हैं इंद्रियों के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, यह देश और दुनिया के विषय में,
गृह नक्षत्र के विषय में अपने ज्ञान को संकुचित करने की आवश्यकता हमको नहीं है। हम पूर्ण रूप से सजग रहें, सावधान रहें। और यह कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहा, कि जब ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती, क्योंकि बिना मन के हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती हैं। मन एक प्रमुख कारण है, प्रमुख उपकार करने वाला है इंद्रियों पर। कभी कभी हम देखते हैं कि मन यदि कहीं दूसरे स्थान पर है और हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, तो इतना हम टकटकी लगा करके उसको देखने लगते हैं कि बाहर सामने से कोई भी व्यक्ति निकल जाए, कुछ भी कोई जो है रख करके चला जाए या उठा करके चला जाए, हम उधर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कभी बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, या चिंता में भी कभी बैठ जाते हैं। कभी किसी को कोई तनाव होता है तो उसमें बिल्कुल निराश होकर के बैठ जाता है, और आंखें खुली की खुली रहती हैं। आंखें खुली हैं, देख भी रहा व्यक्ति, लेकिन मन कहीं दूसरे स्थान पर लगा होता है। फिर कोई आकर के पूछता है कि आप यहाँ पर बैठे थे, अमुक व्यक्ति को देखा क्या? तो आप चौंक जाते हैं, अरे हमने तो देखा नहीं, जबकि वह व्यक्ति सामने से गुजर करके गया है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया है। कभी कभी सत्संग चल रहा है, कथाएं चल रही हैं, प्रवचन चल रहे हैं, प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं और हम दुखी हैं। हम कक्षा में बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन कान पूरे खुले, कान में कोई बाधा नहीं, श्रोत्रेंद्रिय खुली है, नेत्रेंद्रिय खुली, हम देख रहे हैं कि ये मंच है, यहाँ पर बोल रहे हैं, आवाज भी कानों पे आ रही, लेकिन मन कहीं दूसरे स्थान पर लगा है। मन कहीं घूम रहा है, कहीं जंगल की सैर कर रहा है, कहीं विदेशी यात्रा में है वह। तो वह जो मन जहाँ जहाँ जाएगा तो वहाँ की वो यात्रा करेगा। हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले, नासिका खुली, लेकिन उसका ज्ञान हमको होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन के साथ हमारी इंद्रियां नहीं थी उस समय। इंद्रियां तो थी, इंद्रियां बिल्कुल जो है मन से अलग थी, रिक्त थी, मन कहीं की यात्रा में था। तो इसलिए फिर बाद में बोलते हैं हम तो जो है सुने नहीं, हम तो देखे नहीं। यद्यपि देखता है, सुनता है, प्राध्यापक भी पूछता है बताओ, अच्छा प्राध्यापक भी बहुत होशियार, 100 बच्चे बैठे हैं तो समझ जाता है कि कौन सा बच्चा यहाँ पर, क्योंकि मैं भी एक सौभाग्य से विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूँ, तो पता तो चलता है कौन सा बच्चा यहाँ है और कौन सा नहीं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, वो रहते तो शरीर से हैं लेकिन मन कहीं दूसरे स्थान पर लगा होता है। तो उनसे हम पूछते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, आप आकर के बताओ, तो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होते। क्यों? ये यहाँ पर जो कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहा, ये होता नहीं है, क्योंकि मन उस ज्ञान से, उस विषय से युक्त हुआ ही नहीं, उसका विषय कहीं दूसरा चल रहा है। तो यह अत्यंत अनिवार्य शर्त है कि 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, जब भागती नहीं हैं, इधर उधर जो है डोलती नहीं फिरती हैं, ठहर जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को हम परम गति कहते हैं। उससे हमारी परम शांति की भी प्राप्ति है। आगे कह रहे हैं कि बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी जो है इधर उधर निश्चल, मतलब चेष्टा शून्य हो जाती है। तो बुद्धि में भी कुछ ना कुछ चलती रहती हैं चीजें, तो बुद्धि भी बिल्कुल निश्चल हो जाती है, चलायमान नहीं रहती है, दिमाग चलता नहीं है। और इस प्रकार से ये कहा कि बुद्धि च न विचेष्टति तमाहु परमाम गति, वही अवस्था, वही जो है स्थिति, वह गति मनुष्य की होती है परमागति, अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम। और योग की परिभाषा बहुत सुंदर बताई है कि योग होता क्या है। ऐसे तो गीता के अनुसार कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में रहना, सिद्धि हो असिद्धि हो, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, तो क्या करना है, उस समय
ये अत्यंत अनिवार्य है कि हम अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करें, बुद्धि को मन के नियंत्रण में लगाएं, मन को इंद्रियों के नियंत्रण में लगाएं, तब जाकर के हमारी परम स्थिति हमको मिलती है। हम आत्मस्थ होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। यदि हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, हमको आत्मोन्नति के, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है, तो ये प्रथम शर्त है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हम करें, अपने मन पर नियंत्रण करें, अपने चंचल मन और अपने बुद्धि को नियंत्रण में करें, आत्मा को फिर हम बुद्धि के नियंत्रण में लगाएं। अर्थात बुद्धि भी चले तो आत्म अनुकूल चले, आत्म प्रतिकूल न चले। और फिर जो योग की चर्चा है, तो योग की चर्चा में कहा कि योगस्था कुरु कर्माणि, गीता में कहा बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम युक्ताहार विहारस्ते युक्त चेष्टस्ते कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्ते योगो भवति दुःखः। तो कहा 3 प्रकार की यहाँ परिभाषाएं दी हैं गीता में कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समत्व में, समता में रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा योगा कर्मसु कौशलम, जो भी हम करें उसमें इतनी कुशलता हो, इतना चातुर्य हो कि उसमें कोई कमी ना हो, हम पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसको कर सकें और उसका कुछ बहुत हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याण भी उसमें निहित हो। तीसरी बात यह है कि योगो भवति दुःखः। योग क्या है? योग दुखों का नाश करने वाला है। योगो भवति दुःखः, योग करने से, योग अनुष्ठान से दुखों की हानि होती है। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही 11वें श्लोक में, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। कहा कि ताम, उस परमागति, जो परम गति को ही योग शास्त्र में या योग शास्त्रोक्त चित्तवृत्ति के निरोध में इति कहा है। मन्यन्ते, मानते हैं, समझते हैं। स्थिराम, स्थिर अविचल इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों के स्थिर होने से, चंचल न होने से। अप्रमत्तस्तदा भवति, वह प्रमाद, गफलत, वह उपेक्षा से रहित, सावधान होकर के, सजग होकर के, तदा, तब भवति हो जाता है। योगः, क्योंकि योग ही प्रभवाप्ययौ, जो है प्रभव उत्पत्ति और अपयय नाश है। अर्थात योग हमको ऊपर उठाता है और हमारे दुर्गुणों को नीचे ले जाता है। एक और उन्नति का प्रादुर्भाव होता है, एक और अवनति, जो हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है, उनका पतन होता है, उनका नाश होता है। शुभ गुणों का विकास, दुर्गुणों का नाश, यह योग से ही संभव है। तो योग के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों का यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि योग में जीवन जिएं। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, तो इंद्रियों की स्थिरता को ही योग कहा है। और योगस चित्तवृत्ति निरोधा जिसको कहते हैं, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, वह अप्रमत्तस्तदा भवति, वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है, प्रमाद शून्य हो जाता है, सावधान हो जाता है, सजग हो जाता है, विद्वान हो जाता है। और योग का अभिप्राय जो है प्रभव अप्ययव, तो अप्यय और प्रभव, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति का होना प्रभव कहलाता है और अशुभ संस्कारों का नाश अप्यय कहलाता है। तो ये जो जन्म जन्मांतरों के हमारे जो है पुण्य पाप होते हैं, उनमें विशेष प्रभाव पड़ता है जब हम प्राण की साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, जब हम इस सौभाग्य से युक्त हो जाते हैं कि मनुष्य का जीवन हमको मिला है। और मनुष्य का जीवन पा करके यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकादमृता भवन्ति। यह जो उद्घोषणा है, यह जो एक सजग करने का
उपदेश है यहाँ पर कि यदि हम इस शरीर को, इस संसार को पा करके यदि हम मुक्त नहीं हो सकते, अपने बुरे स्वभाव से, बुरे संस्कार से, बुरे विचार से नहीं मुक्त हो सकते, तो बड़ा विनाश हो जाएगा। और यदि हम इससे ऊपर उठ गए तो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रमाद रहित होकर के, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से संस्कार हमारे बनते हैं। तो योग करने वाला व्यक्ति पूर्व जन्म के पापों से भी बच जाता है, इतना उसका सामर्थ्य बढ़ने लगता है। तो यह जो बात कही है, ताम योगम इति मन्यन्ते, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः सब जानते हैं, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्तस्तदा भवति, कहते हैं कि अप्रमत्त हो जाता है। चाहे किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, यदि वह धनवान है, गुणवान है, बलवान है, लेकिन एक कमी उसके अंदर प्रमादी है व्यक्ति, तो चाहे कितनी भी समाधि को प्राप्त करता हो, वह प्रमादी व्यक्ति अपने समाधि को भी नष्ट करने का काम करेगा। कितना भी धनवान हो तो प्रमाद करेगा, धन धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धिमान है, बुद्धि अर्जित की है, लेकिन बुद्धि थोड़ी देर में ठस हो जाएगी, क्योंकि प्रमाद करेगा, और वैसे संस्कार उसके अंदर आएंगे। इसलिए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भी अच्छा करने के लिए और पापों से, विकारों से बचने के लिए हमको शुभ विचारों से युक्त होकर के जीवन की इस यात्रा को पूरा करना हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा कि उस परम शक्ति को, परम सत्ता को जो है हम केंद्र बिंदु में रखें, उसको मूल में रखें, और मूल में रख करके फिर अपने सारे कार्यों को करते चले जाएं, जिससे कभी हमारी हानि नहीं होगी, और यह बहुत उत्तम हो जाएगा। फिर 12वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति प्रोतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम, कह रहे कि उसको वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वाणी से कितना आप बोलेंगे, कितना आप जो है उसका अनुभव करेंगे, तो वह वाणी से और मनसा, मन से, आँखों से जो है नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उतना उस हमारा जो सामर्थ्य इंद्रियों का है ही नहीं। आँखों से उसको कोई देख सकता है क्या? बोले नहीं, कण-कण में ईश्वर तो बसा है, तो कण-कण में बसा, इसमें भी ईश्वर है, लेकिन ये ईश्वर है ऐसा हम कह नहीं सकते। कुछ भी जड़ चेतन कोई भी है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो इस प्रकार से हम यह समझें कि हमारे द्वारा जो हम आँखों से या कानों से, मुख से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं या बोलते हैं, उससे तो कम से कम हम भौतिक व्यवहार तो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को उससे प्राप्त करें ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साधन के रूप में तो इनका प्रयोग करते हैं, भाई वाणी से ही भजन करेंगे, वाणी से ही सत्संग करेंगे, वाणी से दूसरों का हृदय जीतेंगे, लेकिन वाणी उसको बोलने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसका इतना विराट स्वरूप है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो यत् प्राणिन न प्राणिति येन प्राणा प्रणीते, इस एक जो श्लोक, एक श्रृंखला हमने पढ़ी थी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिसको हम ब्रह्म समझ लेते हैं तो वो ब्रह्म नहीं, वो भ्रम है। ब्रह्म को हम इन इंद्रियों से देख सुन जान नहीं सकते। यदि हम जान जाएं जो ब्रह्म है, तो फिर जो सारे संसार का नियमन करने वाला वो कौन है? क्योंकि यही ब्रह्म है, तो फिर ये क्या है? ब्रह्म की सत्ता इस प्रकार से हम समझें कि कण-कण में तो विद्यमान है, उसकी ही सत्ता, उसकी ही व्यवस्था से सारा संसार चलता है। एक चींटी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, एक मनुष्य भी जो सबसे बुद्धिमान है एक तिनका भी नहीं उठा सकता है यदि उसकी शक्ति ना हो तो। परंतु गौरव के लिए, अपने आत्म उन्नति के लिए, आत्म गौरव से, आत्म चेतना से युक्त होकर के जब हम उपासना करते हैं और
लोक हित में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इस शरीर का जो संसाधन के रूप में, साधन के रूप में मिला है, तो इसका अत्यंत उपयोग है। कोई बोले कि जब इनसे हम देख नहीं सकते ईश्वर को, कानों से सुन नहीं सकते, तो बनाया क्यों? लोक व्यवहार कैसे करते? लोक व्यवहार भी तो एक महत्वपूर्ण चीज है। तो लोक व्यवहार भी करना है, लेकिन आत्मा है तो आत्मचिंतन भी करना है। सुबह शाम बैठ करके उसका ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, तो वह प्रभु अत्यंत जो है हमारे लिए कल्याणकारी है। वह वाणी से, मन से, आँखों से नहीं पाया जा सकता है। वह है इसके सिवाय उसे कैसे पाया जा सकता है? वह है या नहीं है? इन वेदों की जो है इन दोनों प्रकार से, जैसा वेदों में उद्घोष किया है, तो अस्ति अथवा नास्ति दोनों चीजें हैं। तो इन दोनों प्रकार से हम समझे वह है या नहीं है, अस्ति अथवा नास्ति। नास्ति का मतलब नहीं है, कर्म फल व्यवस्था नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। अब ऐसा कोई विचार कर ले तो फिर उसको कौन मना करेगा? तो अस्ति माने है, तो है तो अच्छा है। तो फिर आगे इसके और हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।